नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है सॉल्वेंट टेक, जहां हम बात करते हैं सिर्फ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट के बारे में और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके आइटम के बारे में, उस आइटम के अंदर किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है, क्या होता है, उन सारी बातों को हम यहां पर इस चैनल के माध्यम से सब तक जो हमारा नॉलेज है, जो हमारी टीम का नॉलेज है, हम सब तक पहुंचाते हैं। और ये सिर्फ चैनल आप लोगों के लिए है। सो आप लोग देखेंगे, आप लोग सब जुड़ेंगे, तभी इसका विकास संभव है। और मेरा ये प्रयास है कि मैं हर उस बंदे तक अपनी जानकारी पहुंचाऊं, ये सॉलिड एक्सट्रैक्शन प्लांट की जानकारी पहुंचाऊं जिनको इसकी जरूरत है, जो सीखना चाहते हैं दोस्त, जो समझना चाहते हैं सॉलिड एक्सट्रैक्शन प्लांट के बारे में, है ना, जो समझना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं है। तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आप सभी को, और आप सब निश्चिंत होकर के टेंशन फ्री हो जाइए। आपके सारे प्रश्नों का जवाब इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही खास है। राइस ब्रान, जब हम राइस ब्रान चलाते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो डीआईएल वाला, डीआईएल किन कारणों से बढ़ता है, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, किन किन बातों को हम ध्यान दें, उन सारी बातों की चर्चाएं करेंगे। और हाँ, आज की वीडियो देखने के बाद में आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं, कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती है ना कि हम परेशान होते हैं, लेकिन किससे पूछे। तो हम किसी से पूछें, अपने आप की अवनति कराएं, ठीक है, अपनी आप की हंसी कराने से अच्छा है कि अब हम मोबाइल के माध्यम से ही सब सीख सकते हैं, सारी जानकारी मिल सकती है हमको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे आज हम बात करने वाले हैं राइस ब्रान की। राइस ब्रान, ठीक है। अब दोस्त, राइस ब्रान में छोटी सी जानकारी एक और आपको दे देता हूं। राइस ब्रान है क्या? राइस माने चावल, ठीक है। राइस माने क्या होता है, ये सबको पता होता है कि राइस है क्या। राइस होता है चावल, और ब्रान क्या होता है, ये चीज बहुत से लोगों को शायद ना पता होगी। ब्रान माने होता है चोकर, या ये कह दो भूसी, चोकर या भूसी, ठीक है। तो चावल का जो चोकर होता है, भूसी होता है, कनकी भी होता है, लोग वो बोलते हैं, पॉलिश भी बोलते हैं, है ना। तो चावल जो भूसी होता है उसको बोलते हैं ब्रान, ठीक है। बहुत सी अच्छी चीजें होती है ना, गांव वाली जो चीजें होती हैं, उनको हम इंग्लिश से थोड़ा मॉडर्न बना लेते हैं। ब्रान है भूसी, लेकिन ब्रान चलिए, तो अब इसमें क्या है ना, जब हम इसको प्लांट में चलाते हैं, पेप से माल आता है, तो यहां पर गोली का खेल है। अगर आपकी गोली मजबूत तो आपका 90% काम बढ़िया। गोली पे ध्यान देना है आपको। अच्छा, और भी मतलब निकल सकता है ना, तो गोली मजबूत तो काम बढ़िया चलिए बात करते हैं गोली की। तो गोली बोले तो पैलेट्स, किसको हम गोली बोल रहे हैं, जो हमारी प्रेप से बन के आती है, पैलेट्स, जो पैलेट से बन के आती है उसको बोलते हैं गोली। जो हमारी राइस ब्रान का जो मतलब पहले तो पाउडर होता है ना, उसको जो है पैलेटाइजर्स के जरिए हम पैलेट से बना लेते हैं, गोली बना लेते हैं, ठीक है। ये सब प्रेप का काम है, प्रेप से प्रिपेयर होके माल हमारे प्लांट में आता है, ठीक है। अच्छा, डीआईएल बढ़ने के जो कारण है, उन कारणों में अगर बात करें तो पहली बात तो, अगर जो पैलेट्स में पाउडर ज्यादा आ रहा है, पहली बात ध्यान आपको ये देना है कि पैलेट्स में पाउडर अगर ज्यादा आ रहा है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर पाउडर ज्यादा आएगा तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होता है, सबसे ज्यादा होता है, वो है आपका फ्लोडिंग। फ्लोडिंग होता है। अब ये फ्लोडिंग क्या है, फ्लोडिंग क्या हुआ है भाई, हम सुनते हैं फ्लोडिंग क्या है। अच्छा, जब माल हमारा बेड में भरा हुआ है, फ्लोडिंग के बारे में समझिए। जब माल हमारा भरा है, अगर गोली आपकी अच्छी है, बढ़िया है, पाउडर ज्यादा नहीं है, तो जब हम स्प्रे उसमें डालते हैं वो आसानी से ड्रेन हो जाता है, आराम से नीचे बेड में चला जाता है। यहां जैसे ये माल भरा हुआ है ऐसा, अब हमने यहां पर स्प्रे डाला, यहां पर हमारा स्प्रे हुआ, तो ये माल को पार करके आराम से जो है यहां से जाली से पास हो जाएगा, ठीक है। ये जो है स्प्रे आपका, फिर दूसरा स्प्रे यहां डाला, ठीक है, तो ये भी आराम से यहां से, आराम से धीरे से ये यहां पास हो जाएगा।
तीसरा स्प्रे यहाँ डाला, ये भी यहाँ पर पास हो जाएगा। अगर आपका माल अच्छा है तो ये जो है ये है बेड आपका, ये आराम से पास होगा। लेकिन अगर पाउडर ज्यादा है तो फिर ये ऊपर आपके फैलेगा, यहाँ पर पूरा स्प्रे यहाँ से यहाँ तक फैलेगा, नीचे जाएगा नहीं। तो क्या होता है, ऐसे प्रॉब्लम्स जब होती है तो ये माल जो है आपका फैलता है, इससे ये जुड़ जाता है, फिर स्प्रे से जब जुड़ने लगते हैं तो ऑयल जो है जो हमें निकाल लेना चाहिए तो वो एक दूसरे पर स्प्रे से ट्रांसफर होकर मिल करके आगे तक चला जाता है ना। पाउडर होने की वजह से जो है हमारा एक्सट्रैक्शन अच्छे से हो नहीं पाता, तेल हम निकाल नहीं पाते जब, इसलिए पाउडर होना बहुत घातक है। गोली मजबूत होनी चाहिए भाई, गोली पर ध्यान देना है। अच्छा, तो पाउडर जो है जब ज्यादा हो गया तो फ्लडिंग होगी, स्प्रे ड्रेन नहीं होगा, ऊपर ऊपर तैरता रह जाएगा माल। तो जब ऐसी अवस्था बन जाएगी तो जो एक्सट्रैक्शन जब 7 8 9 स्प्रे जो हम चला रहे हैं, 9 10 स्प्रे जो भी चला रहे हैं, जब अच्छी तरह क्लियर नहीं कर पाएंगे ना तो वो पाउडर जो है अपने साथ में ऑयल लेके जाएगा। जब हाइड्रोजन उससे पास ही नहीं होगी आसानी से जल्दी से, तो पाउडर क्या करेगा, अपने साथ तेल लेके जाएगा, ऑयल लेके जाएगा लास्ट तक। कभी कभी इतना ज्यादा पाउडर हो जाता है, इतनी समस्या हो जाती है कि फिर वो जो है आपको एक्सट्रैक्टर या माल पीछे से कम करा के आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कम करा दीजिए, बिल्कुल धीमा धीमा एक्सट्रैक्टर चलाइए ताकि पाउडर से भी हमारा ऑयल निकल जाए, ठीक है, कम स्प्रे। तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि पूरा फैल रहा है तो सबसे पहले स्प्रे कंट्रोल करते हैं। स्प्रे को कंट्रोल करना है आपको, तुरंत स्प्रे कंट्रोल करके उतना माल में स्प्रे डालना है जितना वो ड्रेन हो जाए, नीचे निकल जाए, ठीक है, उस अवस्था में आप कंट्रोल कर लीजिए। तो चलिए, दूसरा नंबर हो गया फ्लोटिंग। तीसरा नंबर हो गया आपका कलर। जो आइटम आपके डिस्टिलेशन चल रहा है, कहीं कोई आइटम कलर तो नहीं पकड़ रहा है, इस बात पे भी ध्यान देना है। कलर का मतलब समझ गए होंगे, जो आप मिश्रा चला रहे हैं, डिस्टिल कर रहे हैं, कोई आइटम आपका ऐसा तो नहीं जो भर रहा हो, फोमिंग हो रही हो, कलर खींच रहा हो और हल्का हल्का सा कलर हमारा जो फ्रेश हाइजीन हम लोड कर रहे हैं उसमें आ जा रहा हो, ठीक है। तो इसकी वजह से भी, कलर की वजह से भी बढ़ जाएगा, ठीक है। माल में अगर आपके राइस ब्रान में जो है मॉइस्चर अगर ज्यादा है, अगर मॉइस्चर है अगर, तो भी पाउडर ज्यादा होगा और जो है ड्रेनिंग कम होगी, ठीक है। अगर माल में मॉइस्चर है तो भी समस्या होगी। तो ये समस्याएं, कुछ समस्याएं मिला करके सीधी बात ये, फ्लोटिंग जो होना है, फ्लडिंग नहीं होने देना आपको, ठीक है। अब आप ये अगर ये कहते हैं कि हमारा जो पैलेट्स है वो अच्छा है, पाउडर ज्यादा नहीं है, फ्लडिंग भी हो नहीं रहा है, फिर भी डीआईल बढ़ रहा है, अब ये हुई बात। ये तो नॉर्मल बातें हैं भाई, ये तो सब लोग जाने, सब लोग बोलते हैं अरे क्या चुतिया बना रहा है यार, ये तो सब उनको पता ही है, ये बात है। लेकिन गोली भी आपकी अच्छी है, पैलेट्स भी अच्छी है, ठीक है, और उसके बावजूद भी पाउडर भी नहीं हो रहा है, फ्लोटिंग भी नहीं हो रही है, फिर भी डीआईल बढ़ रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है? अब भाई साहब, अब आपको इस चीज पे ध्यान देना है। अब अगर आपका जाली अगर जाम है, मेस, अगर आपका जाली जाम है, आपके स्ट्रक्चर का जो मेस है, जाली है जिसमें बेड चल रहा है, स्ट्रक्चर चल रहा है, जो जो उसकी जाली है, अगर वो जाली जाम है तो क्या होता है कि जैसे ये जाली है आपकी, इसके ऊपर ये बेड है, ठीक। अब ये जाली जो है, ये वाली जाली जो है, अगर ये जाम हो गई तो जो हमारा एक्सट्रैक्शन हो रहा है यहां से जाली से पास हो जाना चाहिए था, लेकिन वो पास ना होकर के यहाँ नीचे फैल रहा है। ये जो है जाली में नीचे नीचे फैल रहा है, आपको दिखेगा ना, ऊपर से लगेगा कि हमारा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया पायलट्स है, नीचे सीधे चला जा रहा है, लेकिन जाली में अंदर अंदर जो है वो एक दूसरे से मिल जाएगा और आपका डीआईल बढ़ जाएगा। इस चीज पे बहुत ध्यान दीजिएगा, चेक करिए तुरंत की जाली हमारी मेस कहीं जाम तो नहीं हो रही है, उसमें पाउडर तो नहीं ज्यादा फंस गया है, आपके जाली वाशिंग जो एक्सट्रैक्टर में लगे हैं, 2 स्प्रे जो आप जाली वाश कर रहे हैं वो बराबर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिएगा, जाली वाश अगर जो है। अच्छा, अब आपने कह दिया, और एक दूसरी सिचुएशन ये हो गई कि मेरी पैलेट्स भी अच्छी है, फ्लोटिंग भी नहीं हो रहा है, पाउडर भी नहीं है और जाली भी हमारी जाम नहीं है, जाली भी हमारी साफ है, फिर भी और बढ़ गया। अब बताओ अब क्यों बढ़ गया? बस इसीलिए तो ये चैनल शुरू हुआ है कि आपके सारी समस्याओं को एक एक करके निकले और वो खत्म हो।
फिर बढ़ गया, अब हम परेशान है कि अरे अब क्यों बढ़ गया साला, ये सब कुछ तो सही चल रहा है फिर भी DIL बढ़ के आ रहा है। तो दोस्त एक और कारण हो सकता है, मॉइस्चर भी ज़्यादा नहीं है माल में, माल भी बढ़िया हो रहा है, पैलेट्स भी अच्छे बन रहे हैं, जाली भी हमारी जाम नहीं है, कलर भी नहीं पकड़ रहा है, फिर भी हमारा DIL बढ़ गया। अब क्या समस्या हो सकती है? तो दोस्तों इसमें भी एक समस्या हो सकती है, वो ये कि आपकी जो पैलेट्स हैं आपकी कहीं ज्यादा हार्ड तो नहीं है। अगर ज्यादा हार्ड हो जाएंगी ना, ज्यादा सूख जाएंगी, ज्यादा हार्ड हो जाएंगी पैलेट्स, तो भी आपका DIL बढ़ जाएगा। या इस ट्रैक्टर में आपका टेम्परेचर आप सही से मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो भी आपका DIL बढ़ने की संभावना, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है टेम्परेचर से। लेकिन अगर जो आपकी पैलेट्स हार्ड हैं, आपकी अगर पैलेट्स हार्ड पैलेट्स हैं तो भी आपका DIL बढ़ जाएगा दोस्त, तो भी आपका DIL बढ़ जाएगा। पैलेट्स आपके अच्छे होने हैं, ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है अगर आपका DIL बढ़ रहा है। अब हम बात करने वाले हैं कि इनको कंट्रोल कैसे करना है, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। पहला अगर कारण ले लिया जाए कि पैलेट्स अगर पाउडर हो रहा है, तो सबसे पहले आप देखिए कि पाउडर मॉइस्चर ज्यादा है, ठीक है। आपके जो उधर से कटाई पॉइंट पे जाइए, वहां पर देखिए क्या मॉइस्चर ज्यादा, वहां आप देखिए राइस ब्रान एक ऐसा मटेरियल है दोस्त जिसमें 10-12% का भी माल मिल जाएगा, 25% तक का माल मिल सकता है, जिसमें 20% से भी ज्यादा तेल है ना। तो उसको जो है हम एक अरवा और सेला के रूप में जानते हैं, है ना। तो अरवा और सेला मिला करके इसलिए चलाते हैं। इसमें जो है गोली को अच्छा और मजबूत करने के लिए फक का यूज किया जाता है, फक भूसी, ठीक है, भूसी का यूज किया जाता है। अगर आपके पैलेट्स फूट रहे हैं, जैसे कि ज्यादा तेल का माल है, तो वो भी जो है परेशान करता है आपको, क्योंकि उसमें ऑयल % ज्यादा होता है तो वो गोली जल्दी फूटती है। उसमें क्या करते हैं, फक मिलाते हैं, भूसी मिलाते हैं। तो गोली को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा भूसी आप देख लीजिए कि किस क्वालिटी की चल रही है, कम चल रही है, क्या माल हमारा ज्यादा ऑयल का है जिसे हम सेल्हा बोलते हैं। तो अगर जो ज्यादा ऑयल का माल है तो उसमें थोड़ा सा भूसी बढ़वा लीजिए थोड़ा सा। अब भूसी को भी उस हिसाब से बढ़वाइए कि आपका फाइबर का रिपोर्ट ना बढ़े। ऐसा नहीं कि बस भूसी चला दिया, इधर फाइबर बढ़ गया और इधर आपको सुबह फिर बातें सुननी पड़ी, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि माल को मेंटेन भी करना है, अपना उतना काम मेंटेन करना है जिससे कि हमारा रिपोर्ट्स भी अच्छा हो जाए और हमारी रिपोर्ट्स मतलब काम भी हमारा हो जाए और रिपोर्ट्स भी अच्छी रहे, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपकी जो पैलेट्स है उनको सही कराना है, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, प्रेप वाले ध्यान देना दे, है ना। और प्रेप में अगर आप हैं, प्रेप में काम करते हैं, तो आपको सबसे पहला काम है कि माल को आप देखिए, सारी जड़ जो है प्रेप से ही है ना। तो आपको सबसे पहला काम तो ये अपना पैलेट्स मजबूत करना है, ठीक है। उसके बाद में फ्लोटिंग, अगर आपकी देखिए हर माल का स्प्रे लेवल अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हम सोयाबीन में हमने खोल दिया स्प्रे तो उसको देखना नहीं है। राइस ब्रान को आपको बराबर देख के चलाना पड़ेगा। अगर जरा सा भी इधर उधर हिल रहा है, सबसे पहला काम जो नया सीख रहे हैं ना, जो लोग नया सीख रहे हैं, उनको ध्यान देना है कि स्प्रे हमारा जैसे जो गिर रहा है माल के ऊपर, किसी भी एंगल से, कहीं किनारे से या बीच से, कहीं से भी दूसरे स्प्रे से टच नहीं होना चाहिए। ये तो हर माल में होता है, इसमें टच होने का ज्यादा है क्योंकि फ्लोटिंग ज्यादा होती है। पाउडर माल अगर ज्यादा हो गया तो बह के एक दूसरे से टच हो जाता है। तो उतना स्प्रे चलाएं कि अपना तेल भी निकल जाए। अगर देखो कोई माल है ज्यादा स्प्रे लगाना पड़ता है, कोई माल में कम स्प्रे लगाना पड़ता है। देखिए मेरा उद्देश्य है आपको समझाना, आप उस चीज को समझ जाइए। जब आप समझ जाएंगे ना दोस्त, तो उसके बाद में आपको समस्याएं नहीं होंगी। तो आपको फ्लडिंग नहीं होने देना है। स्प्रे ऐसा नहीं कि हम खोल के चलाएं जैसे, और पहली बात तो जैसे ही माल खराब हो जाता है, ज्यादा फ्लडिंग हो रही है, बिल्कुल ड्रेन नहीं हो रहा है, तो आप जो सिचुएशन ये तुरंत जो है आप पीछे से माल कम करा लीजिए। अगर आप माल नहीं कम कराते, वो पाउडर माल आपको तेल लेके जाएगा सुबह, और बहुत सारी गालियां सुनने को मिलेंगी भाई साहब। इससे अच्छा है माल तुरंत कम कराइए, और जब तक माल आपका पीछे से सही ना हो जाए तब तक आप उसको बिल्कुल मत बढ़ाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो फ्लडिंग पे ध्यान देना है, बिल्कुल स्प्रे नहीं हो। जैसे माल सही हो उसके बाद स्प्रे आप बढ़ा लीजिए, उतना बढ़ा लीजिए इतने में कि बहे ना, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात में कलर पे ध्यान देना है। तो कलर पे अगर कोई आइटम आपका भर जा रहा है, किसी कारणवश आपका पंप लीकेज है या आपका वैक्यूम डिसबैलेंस हो रहा है, किस कारण से हो रहा है उस पर आपको ध्यान देना है। कहीं कलर फोकस, कोई अगर आइटम भर रहा है किसी कारण से, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको कलर नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, तो किसी भी उसमें होता है। चलिए अब उसके बाद जाली अगर जाम है आपकी, तो जाली वाशिंग जो चल रही है, जाली वाशिंग
क्यों नहीं काम कर रहा है, जाली हमारी जाम क्यों हो रही है, उस चीज़ पे भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जाली आपकी क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, जिससे कि हमारा प्रॉपर एक्सट्रैक्शन हो, अंदर अंदर जाली के माल के ना फैले, मतलब मिसेला आपका। उसके बाद में हार्ड पैलेट्स अगर आपके हैं, मान लो कि आपके हार्ड पैलेट्स हो रहे हैं, तो आप जो स्टीम रेडिएटर वगैरह में चला रहे हैं वहाँ पर ड्राई कूलर में, तो आप स्टीम बंद करा दीजिए। थोड़ा सा माल ज़्यादा हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, मतलब क्या ये ड्राई पैलेट्स वाली प्रॉब्लम कब होती है? आउट सीजन में, जब माल मिक्स का होता है। कभी कभी क्या है ना, राइस ब्रान में लोग मिट्टी तक आ जाती है, मिला देते हैं, मिक्सिंग का माल आता है, माल खराब होता है, तो उस दौरान ज़्यादा स्टीम नहीं देना है उसको, है ना। क्योंकि अब जो है राइस ब्रान को चलाते हैं जहाँ पर लोग, तो अब कुकर जैसा आइटम उसको गर्म करके मॉइस्चर कम करने के लिए भी लगा देते हैं, ताकि उसका मॉइस्चर कम हो जाए। उसमें जैकेट्स होते हैं, उसके दौरान मॉइस्चर सूख के आता है। अब अगर मॉइस्चर उसमें पहले से नहीं है तो वो उसको ज़्यादा सुखा देगा, उसको बंद कर दीजिए आप। अगर आपका मॉइस्चर सही है, 9%, 10%, 8-9-10% तक चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं उसको चलाने की, है ना। वो तो सिर्फ मॉइस्चर ही सुखाता है ना। तो अब जो है आप उसको ऐसे ले सकते हैं, हार्ड ना हो माल आपका, इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो इन सब बातों पे आप ध्यान दे करके ना दोस्त, है ना, इन सारी बातों पे ध्यान दे करके आप अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं, है ना। और ध्यान दे करके तो दुनिया में आदमी क्या से क्या कर सकता है यार, है ना। तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि हम किन किन बातों पे, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, किन किन तरीकों पे हमें ध्यान देना है, और क्या क्या करना है, ठीक है। अच्छा, राइस ब्रान में फक्का भूसी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कि अब मोटा माल आ गया, मोटा माल मतलब भूसी ज़्यादा है उसमें, है ना, फाइबर पहले ही ज़्यादा है, और आपका गोली अच्छा बन रहा है। तो अगर फग भी ज़्यादा है, भूसी भी ज़्यादा है ना, तो भी पाउडर होगा माल, लेकिन उसमें फ्लडिंग ज़्यादा नहीं होगी, वो स्प्रे आपका ड्रेन होगा, क्योंकि उसमें भूसी ज़्यादा है, फाइबर ज़्यादा है। तो अब जो है क्या करना है, भूसी बंद करा दीजिए आप, क्योंकि फाइबर की रिपोर्ट्स आपकी बढ़ जाएंगे, ठीक है। फाइबर की रिपोर्ट्स आपके नहीं बढ़ने चाहिए, जो भी, क्योंकि रिपोर्ट्स आपको सारे मेंटेन करने, ऐसा नहीं कि सिर्फ तेल ही निकालना है, DIL के लिए देखना है, फाइबर भी देखना है। अब कितनी कितनी होती है, अब सब सारी बातें अगर एक ही वीडियो में हो जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्त। फाइबर की सारी रिपोर्ट्स के बारे में हम बाद में किसी वीडियो बाद में बात करेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं, रिपोर्ट किन कारणों से बढ़ती है, क्या क्या समस्याएं होती है, सारी बातों पर बात करेंगे। तो अभी हमारा जो उद्देश्य था ये बताना कि राइस ब्रान को किस तरीके से हम उसको डिआइलिंग पे ध्यान दें, क्या क्या चीज़ों से डिआइलिंग बढ़ सकती है, वो सारी बातें, लगभग 5-6 बातें मैंने आपको बता दी कि डिआइलिंग किन कारणों से बढ़ती है और कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन सारी बातों पे हमने चर्चा की। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि इसलिए आप जरूरी है इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि सिर्फ भाई साहब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट वालों का ही चैनल है। इसमें क्या है ना, हम कोई मनोरंजन तो डाल नहीं रहे हैं कि लोग दूसरे लोग देखेंगे कुछ वो डांस करेंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं। सिर्फ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के प्लांट के बारे में बात होती है, और हमको इसकी नीड है, हम इससे कुछ सीख सकते हैं अगर थोड़ा सा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सहयोग करिएगा, साथ दीजिएगा, ताकि ये चैनल ग्रो हो सके। अच्छे लोग जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो सीखना चाहते हैं, कल को हो सकता है कि कुछ ऐसे हमारे दोस्त लोग सीखना चाहें, उनको इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। सर जो सीख चुके हैं ना, तो सर आप लोग तो सीख चुके हैं, आप लोग तो किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो आप सब हेल्प जुड़िए और इस वीडियोस को शेयर करिए उन लोगों को जिनको इनकी ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।